समारंभाम् श्रीरामानन्दार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्ताम् वन्दे श्री गुरु परंपरा। बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की। बोलिए श्री हनुमान जी महाराज की। बोलिए श्री अवध बिहारी सरकार की जय। बोलिए श्री सीताराम महाराज की जय। लोकाभिरामम् रणरंगधीरम् राजीवनेत्रम् रघुवंशनाथम् लोकाभिरामम् रणरंगधीरम् रामचंद्रं शरणं प्रपद्ये। कारुण्यरूपं करुणाकरं श्रीरामचंद्रं शरणं प्रपद्ये। करुणावतारं संसार सारं भुजगेन्द्रहारं कर्पूरगौरं करुणावतारं संसार सारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भावं भवामि सहितं नमामि। सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भावं भवामि सहितं नमामि। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं। वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामदूतं
सभी की तालियां बजनी चाहिए और संकीर्तन में खूब मन लगाकर संकीर्तन करना चाहिए। क्यों करना चाहिए? उसमें वजह है। कहते हैं जब हम ताली को बजाते हैं तो क्या होता है जानते हो? हमारे जीवन की सभी बाधाएं दूर हो जाती हैं। एक बात। दूसरी बात ये कि जब हम ताली बजाते हैं तो रामदेव बाबा कहते हैं या हमारे विज्ञानी जितने भी हैं वो यही सलाह देते हैं कि आप ताली बजाएंगे तो आपके ये शरीर की जो नसें हैं इसमें जो रक्त संचार हो रहा है उनका दौड़ तेज हो जाएगा, यानी खून का जो सर्कुलेशन है वो बढ़ जाएगा और आपका जो शरीर का ताप है वो बराबर हो जाएगा और आप स्वस्थ हो जाएंगे। इसलिए ताली बजाई जाती है। और तीसरी बात ये, ताली इसलिए बजाई जाती है कि आपकी ताली जब बजती है तो लगता है कि आप सुन रहे हैं, ऐसा लगता है कि आप हमारी बात को सुन रहे हैं और आपको भी आनंद आता है, हमको भी आनंद आता है और जो रहेगा उसको भी आनंद आएगा। क्यों? क्योंकि आपसे ही यहाँ एनर्जी मिलती है। जब आप कथा को सुनते हैं, जब आप भजन को सुनते हैं, तब जो है भगवान स्वयं नारायण रूप में आपके पास उपस्थित होते हैं। आप ना जाने ना समझें ना आप उसको अपने जीवन में उतार पाए, ये अलग बात है। लेकिन ये सत्य है कि जहाँ संकीर्तन होता है, जहाँ कथा होती है, जहाँ धर्म का कार्य होता है, वहाँ सबसे पहले कौन आता है? श्री हनुमान जी आते हैं और किस रूप में आकर यहाँ बैठ जाए किसी को कुछ पता नहीं है। फटे हालत में आ जाएंगे, आप समझ नहीं पाएंगे। कोड़ी की हालत में आ जाएंगे, आप समझ नहीं पाएंगे। बड़े राशि ठाट बाट में आ सकते हैं, आप समझ नहीं सकते उनको। कब आ जाएं, कैसे आ जाएं, किस तरह से आए। इसलिए ताली जरूर बजाएं। और जब आप संकीर्तन करेंगे तो हनुमान जी यहाँ प्रत्यक्ष देवता के रूप में कलयुग में उपस्थित हैं। वो आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी करेंगे। सबसे पहले हनुमान जी को याद करना चाहिए, क्योंकि सारा कार्य भगवान का तो हनुमान जी ने ही तो किया है। पग पग पे, इसलिए सभी के हाथ तालियों से झूमते हुए और जयकारा लगाना है और तालियों की सेवा दे करके संकीर्तन करना। सीताराम राम राम सीताराम राम सीताराम राम 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 राम सीताराम बोलिए सीताराम जी महाराज की जय हो। बोलिए श्री हनुमान जी महाराज की जय हो। आइए हम सभी आज शायद एक साल के पहले कथा हुई थी यहाँ पे ना, एक साल गए हुआ। हमारे परम पूज्य पंडित जी, जिनको मैंने नहीं कहा था, ये स्वयं हनुमान जी थे। उन्होंने अपने मुख से ये कहलवाया था कि साक्षात हनुमान जी स्वरूप है। मैंने पहले भी कहा था, आज भी इनको मानता हूँ।
हमने कहा किस रूप में कौन आ जाए, तो ये समझ लीजिए कि आज हमारे समक्ष साक्षात रूप में यही बैठे हैं। ये 9 दिवस तक 9 दिन तक मुझे पता था, मैं मिल नहीं पाया, लेकिन मुझे पता था कि चाहे कोई ना आवे लेकिन आप जरूर आएंगे। एक बार ताली हो जाए हमारे हनुमान जी के लिए। देखिए बुजुर्गों से सीख लेनी चाहिए। वो जो कहते हैं, जो करते हैं, जो अनुभव अपना बांटते हैं लोगों के बीच में, उसको अन्यथा नहीं लेना चाहिए। और राम कथा जैसी गंगा जहां पर प्रवाहित होने चल रही हो, वहां का वातावरण ही भक्तिमय हो जाता है। कहते हैं जब कथा का प्रारूप बना होगा पहले, तो जिस दिन जिस क्षण हमारे क्या नाम श्रृंगार भैया जब मन में ठाने होंगे, जब इन्होंने विचार किया होगा, उसी दिन सीताराम जी विराजमान हो गए इनके हृदय में। भगवान हर क्षण हर वक्त आपके साथ में है। आप तो बेकार के कार्यों में लगे हैं कि मैं अयोध्या चला जाऊं, मथुरा चला जाऊं, काशी चला जाऊं, लेकिन कभी आपने ये सोचा कि जो जीव स्वरूप में, जो जीव रूप में हमारा ये पूरे शरीर का संचालन कर रहा है, वह स्वयं नारायण ही तो है। वही तो संचालित कर रहा है। मैं बोल रहा हूं, आप बोल रहे हैं, आप जो कार्य कर रहे हैं वो कौन करा रहा है? वही करा रहा है। इसलिए आज यह राम कथा आप सभी के बीच में आई है, इसलिए निवेदन है, यहां से शायद ज्यादा दूर नहीं होगा, गोमती तक 10 किलोमीटर, 9-10 किलोमीटर, 5 किलोमीटर समझ लीजिए। गोमती का तट, ये गोमती एकदम गोमती के तट पे ही हो रहा है। और किसके आश्रय में, किसके आश्रय में हो रहा है? मां चंद्रिका देवी की। भाई वही तो साक्षात देवी हैं। आज से ही, कल से ही उन्हीं का प्रादुर्भाव है, जो आज से 9 दिन हम लोग नवरात्र की कथा में, नवरात्र में हम लोग राम कथा का श्रवण करेंगे। और जो सीता मैया है, ये बड़ी मतलब समझने वाली बात है। जो सीता जी हैं वही इन सभी के सूत्रधार हैं। इन 9 रूपों में यही तो विराजमान है, और कौन है? तो सबसे पहले हम जिस कथा को सुनने जा रहे हैं, उसके महिमा को जानना चाहिए। जैसे आप कोई वस्त्र लेने जाते हैं मार्केट में, मोनू भैया, जैसे आप कोई वस्त्र लेने जाते हैं तो दुकान पे पहुंच के तुरंत वस्त्र तो खरीद लेते नहीं। क्या करते हैं? क्या करते हैं? मोल भाव तो करते ही होंगे कि ये कितने में है, ये कितने में है, ये कितने में है, ये कितने में है। तो इसलिए जब तक आप उसके विषय में खूब जानकारी नहीं कर लेते, तब तक उस पर विश्वास नहीं करते। इसी तरह हम जब कोई भी कार्य करते हैं तो वही नियम अपनाते हैं। सबसे पहले हम
उस विषय के बारे में, उस वस्तु के बारे में, उस आदमी के बारे में पहले जानते हैं कि ये कैसा है, ये किस तरह का व्यवहार करने वाला है, तब हम जाकर उससे जुड़ते हैं। तो मेरे कहने का आश्रय है कि आप पहले जिस चीज को सुनने जा रहे हैं, जिस कथा गंगा को सुनने जा रहे हैं, क्या उसके बारे में जानते हैं? ये तो सभी जानते हैं कि अयोध्या में राम जी पैदा हुए, उन्होंने रावण का संहार किया, राक्षसों का संहार किया, अपने घर है अयोध्या। लेकिन शुरुआत कहां से है, कथा कहां से निकली, कथा किसने गाया? सबसे पहले ये जानना जरूरी है। सबसे पहले कथा को हम समझें, कथा को जानें, कथा किसने लिखा, कौन गाया? कहते हैं रामायण, कहते हो ना? क्या नाम है? रामायण। तो रामायण मतलब क्या हुआ जानते हो? राम धन आयन, ऐन मतलब घर। जो राम जी का घर है वही रामायण है। जो राम जी का घर है वही रामायण है। अच्छा, रामायण शतकोटि अपारा। रामायण एक नहीं रामायण है, शतकोटि, हजारों करोड़ों रामायण है। ठीक है, अब उसमें कौन सी रामायण आप सुनने जा रहे हैं? एक एक कल्प में कई कई अवतार लिए हैं हमारे प्रभु, और उस अवतार के हेतु क्या क्या थे, किस तरह उन्होंने किसको मारा, ये हर काल में प्रभु आते हैं और लीला करते हैं और चले जाते हैं। तो उस काल में प्रभु ने क्या किया, क्या नहीं किया, ये जब तक लिखा नहीं जाएगा, वेद ग्रंथ शास्त्र ये किस लिए हैं? ये इसीलिए हमारा सनातन धर्म बहुत पुराना है। मतलब ये समझे, जैसे सत्य को मिटाया नहीं जा सकता, वैसे हमारे सनातन को मिटाया नहीं जा सकता। ये है सनातन। तो कहा गया है कि इस कथा को सुनने के लिए क्या जरूरत है? क्या जरूरत है भाई? हम कहना चालू करें, आप बैठ के मगन रहे मोबाइल में, आप बैठ के अपनी बातों में मगन रहे, आप अपनी बात घर की आके यहां पे करें, कोई मतलब है? एक घड़ी आधी घड़ी, आधी में पुण्याध, एक घड़ी आधी घड़ी, आधी में पुण्याधी। और फिर तुलसी संगत साधु की, कटे कोटि अपराध। एक घड़ी में कितना सेकंड होता है, कितने मिनट होते हैं पता है? एक घड़ी में 24 मिनट होते हैं। कितना?
24 मिनट। 24 का आधा करिए, कितना हो गया? 12 मिनट। और 12 का आधा 6, और 6 का आधा 3, यानी 2-3 मिनट ही यदि आप किसी संगत में, सत्संग में पढ़कर आप भगवान की कथा को सुनते हैं, तो उतने ही क्षण का सुनना आपको भवसागर से पार कर सकता है। यह है राम जी की महिमा, यह है राम कथा की महिमा। और ये कथा सुनने से पहले हमको अपने अंदर वो प्रेम जागृत करना होता है, वो भाव जागृत करना होता है कि हम कैसे सुने। जैसे किसी चीज की आपके अंदर लालसा हो पाने की, किसी चीज की, कुछ भी हो, प्रेम से जब एकदम दिल में उतर जाता है कि नहीं मुझे इसे लेना है, तब आप वो कार्य जरूर करते हो, चाहे आपका 100 करोड़ का नुकसान हो जाए। करते हैं कि नहीं करते हैं? करते हैं ना। तो वो बात अलग है, वस्तु की बात अलग है, किसी मनुष्य की बात अलग है, लेकिन यहाँ तो प्रेम की बात है। भगवान किससे रिझते हैं? प्रेम से रिझते हैं। प्रेम बिना पावे नहीं, प्रेम बिना पावे नहीं, चाहे हुनर करे 1000, यही तो। लेकिन प्रेम बिना प्रेम के आप कुछ पा नहीं। धन्यवाद भैया। देखिए, मिजाज बनता है, मूड बनता है, कोई कार्य किया जाए और वो कह दें कनेक्शन टूट जाए, तो थोड़ी देर के लिए फिर दिमाग की स्थिरता खत्म हो जाती है। तो मैं कह रहा था कि प्रेम, आज प्रथम दिन है, आप सभी अपने अपने घर से, अपने अपने पड़ोस से आज जाके जरूर कहिएगा कि राम कथा हो रही है और हम सबको वहां जरूर चलना है, कथा को सुनना है। अगर आप जबरदस्ती भी लेकर आएंगे ना, तो आप पुण्य के भागीदार बनेंगे। ये हमसे लिखित लिखवा लीजिएगा। प्रेम भूषण जी कहते हैं कि यदि आप पैसे देकर भी किसी को जबरदस्ती लाते हैं राम कथा सुनवाने के लिए, संकीर्तन कराने के लिए, तो वो तो कथा का जो फल मिलता है उसको मिलेगा ही, उसका कई गुना आपको मिलेगा। ये होती है सत्संग की महिमा, ये होती है कथा की महिमा, ये होती है भगवत महिमा। तो मैं कह रहा था प्रेम से ही भगवान रिझते हैं। कहते हैं जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नहीं। प्रेम गली अति सांकरी, तामे दो न समा। प्रेम गली अति सांकरी, तामे दो न समाए। कैसे हो सकता है? जब मैं था, मैं मतलब जानते हैं अहंकार। आज मैं पूरा संसार को उजाड़ दूंगा। किसने कहा था? रावण ने। रह गया क्या वो? रह गया? नहीं रहा।
अहंकार भगवान का आहार है। भगवान प्रेम से रिझते रहे, और अहंकार जब होता है तो अहंकार को कभी रहने नहीं देते। तो जब मैं था तब हरि नहीं, जब अहंकार आपके अंदर रहेगा तो भगवान का प्रादुर्भाव कभी जीवन में होने वाला नहीं है। क्यों? क्योंकि प्रेम है ही नहीं है आपके अंदर। अब हरि है मैं ना, और जब भगवान रहेंगे तो घमंड अहंकार दूर दूर तक नहीं रहेगा। इसलिए अहंकार को त्याग कर कि हमारे श्रृंगार भाई, हमारे श्रृंगार चाचा, हमारे श्रृंगार दादा, इनके परिवार में इनके द्वारा कथा की जा रही है और मैं उनसे बैर रखता हूं, मैं इस कारण से उनकी कथा में नहीं जाऊंगा। अरे तुम क्या जाओगे, तुम क्या जाओगे? भगवान तुम्हें आने ही नहीं देंगे, तुम क्या आने वाले हो? भगवान उनको आने ही नहीं देते जो छल है, कपटी है, दुराग्रही है, उनको भगवान कभी कथा में आने नहीं देते। और कहते हैं वो घड़ी धन्य है जिस क्षण सत्संग किया जाए। जिस क्षण आप सत्संग करते हैं वही आपका मूल्यवान है, बाकी सब बेकार है। आप 24 घंटा ड्यूटी करें, अपने पूरे परिवार को पाले पोसते हैं, बड़ा करते हैं, लेकिन क्या आपका पुत्र, आपकी बेटी, आपका परिवार, क्या कभी ऐसा है कि कभी ऐसा लगा हो कि मेरा साथ दे रहा है? मैं एक आध दो की बात नहीं करता, मैं सबकी बात करता हूं। आज वही समय चल रहा है कि पूरा जीवन अपना बाप और मां न्यौछावर कर देते हैं, लेकिन वो लड़का वो लड़की बुढ़ापे के समय त्याग ही देते हैं। कहते हैं आप रहिए कुटिया में, मैं महल में रहूंगा, आपके लिए मैं, आप बनाइए खाइए, मैं अपना दूसरी जगह व्यवस्था कर लूंगा। क्यों भाई, ऐसी क्या बात है? जब तो पैदा किया, पढ़ाया, लिखाया, बड़ा किया, वो अधिकार एक क्षण में खत्म। ऐसा नहीं होना चाहिए। कहने का भाव यह है कि आप जब तक अपने बच्चों को, अपने परिवार को, अपने संगत वालों को, अपने दोस्तों को हरि की कथा या संकीर्तन में नहीं ले जाएंगे या स्वयं नहीं जाएंगे, तब तक वो संस्कार मिलने वाला नहीं है जो आप पाना चाहते हैं। क्यों पंडित जी, गलत कह रहे हैं? तो इसलिए भगवान को क्या चाहिए? प्रेम। प्रेम ते प्रगट हो ही मैं जाना, हरि व्यापक सर्वत्र समाना। भगवान सब जगह है। क्यों भगते हो इधर उधर? भगने की जरूरत नहीं है। दूर न हेर, तुलसीदास जी कहते हैं, दूर न हेर ही है, दूर न हेर ही है। दूर मत जा, तुम्हारे हृदय में ही भगवान बैठे हुए हैं। तो राम कथा हमको क्या सिखाती है? राम कथा हमको जीना सिखाती है, और कृष्ण कथा मरना सिखाती है। आप अपने मरने का कैसे क्या करें जिससे मोक्ष हो, किस तरह से उससे पार पाया जाए, उस मोक्ष को पाया जाए,
ये भागवत कथा हमको श्रीमद् भागवत कथा बताती है। लेकिन अगर शुद्ध जिंदगी जीना है, अच्छी जिंदगी जीना है, मर्यादित जिंदगी जीना है, तो राम कथा को सुन लो। राम कथा को जितना सुनेंगे आपको अपने भाई से, अपनी माँ से, अपने बाप से, अपने चाचा से, अपने दोस्तों से कभी ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप उनसे बैर कर बैठे। राम कथा क्या है? राम कथा सुंदर करतारी, राम कथा सुंदर करतारी, संशय विहंग उड़ावत हारी, संशय विहंग उड़ावत हारी, महामोह मही से सुविशाला, महामोह मही से विशाला, राम कथा का लिखा कराला, राम कथा का लिखा कराला, राम कथा सादर सुनो गिरिराज कुमारी, सादर सुन गिरिराज कुमारी, राम कथा कली बिटप कुठारी, राम कथा कली बिटप कुठारी, राम कथा क्या है? कुल्हाड़ी है, कुल्हाड़ी जिससे आप पेड़ काटते हैं ना, वही। अब किसके किसके घर में कुल्हाड़ी है पता है? किसके किसके घर में है? अब ये मत कहना मेरे घर में है, आपके घर में है तो सबके घर में है, लेकिन वो कुल्हाड़ी नहीं। राम कथा कली बिटप कुठारी, राम कथा कली बिटप कुठारी, और सादर सुनो गिरिराज कुमारी, सादर सुने गिरिराज कुमारी, सादर सुनो गिरिराज कुमारी, सादर सुने गिरिराज कुमारी, राम कथा कली बिटप कुठारी। राम कथा क्या है? राम कथा इस कलयुग में कुल्हाड़ी है। क्या है? कुल्हाड़ी। और ये कौन कह रहा है? ये कौन कह रहा है पता है? स्वयं आदिदेव महादेव मां पार्वती से कह रहे हैं कि सादर सुनो गिरिराज कुमारी। राम कथा का इतना महत्व है। और ऐसे राम कथा गंगा की कथा चल रही है, जो प्राणी ना सुन पाए वो अभाग्यशाली ही तो है। अब जैसे आज जितने भी लोग आए, मैं ये नहीं कहता पूरा पंडाल भर जाए, उससे मेरे कोई मतलब नहीं है, लेकिन सुनने वाले हों। ऐसा नहीं है कि आके यहाँ पे बैठ के मस्तीबाजी, नहीं। यहाँ पे जितने भी लोग रहे, चाहे 1 लोग रहे, चाहे 10 लोग रहे, और चाहे 1000 लोग रहे, लेकिन भगवान की कथा सुनी जाए। और जिनने कथा नहीं सुनी उसका क्या हुआ पता है? और नहीं तो सती जी की कहानी आएगी, कल कथा आएगी किनकी? स्वयं जगत जननी
जो मां पार्वती हैं यही तो थी सती, और इन्होंने कथा सुनी और शंकर जी ने सुनी, सती जी ने नहीं सुनी। तो फिर क्या हुआ, आखिर सती जी को अपना देह त्याग करना पड़ा। तो कथा जब भी आए सुने और गुने और मनन करें, उसको अपने जीवन में उतारें, ऐसे ही व्यवहार करें एक दूसरे से, तब जाके आप सार्थक होंगे। और अन्यथा इधर से सुनिए इधर से निकल जाएगा, इसका कोई अर्थ निकलने वाला नहीं है। कबीरा सब जग निर्धना, धनवंता नहीं कोई। कबीरदास जी कहते हैं कबीरा सब जग निर्धना, धनवंता नहीं कोई। धनवंता सोई जानिए, जाके राम नाम धन हो। धनवान वही है। आज धनवान हमारे श्रृंगार जी हैं, इनका परिवार है, इनका कुटुंब है, इनके साथ में जितने जुड़ने वाले हैं वो हैं, जो इनके द्वारा अकेले इन्होंने अपने लिए ये कथा नहीं रचित की है। इन्होंने इतना बड़ा पंडाल लाखों रुपया खर्च करके लगाया। किसके लिए? अपने लिए तो शायद उसी कमरे में बुला के सुन लेते कथा, क्या जरूरत थी इतना बड़ा पंडाल लगाने की। लेकिन इनका जो मकसद है परमार्थ का, इसको कहते हैं परमार्थ। खुद भी तर जाओ, दूसरों को लेके तार जाओ, ये परमार्थ है। सत्संग है, सत्संग की महिमा बहुत बड़ी है। कहते हैं इस कथा को जो प्राणी मन लगाकर अपने कानों से सुनते हैं, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात, ये मैं रोज नहीं बोलूंगा। भगवान की कथा को जो प्राणी मन लगाकर सुनते हैं, अब ऐसा ना हो कि भैया आप बैठे यहाँ पे हैं, आपकी चप्पल निकली हुई है, आपका ध्यान उधर है कि कोई मेरा चप्पल निकाल के ले गया, कोई मेरा जूता ले जाएगा। अरे ले जाए तो ले जाए, कौन सा, आप 10,000 कमा रहे हो, 100 रुपया, 200 रुपया, 500 रुपया, 1000 रुपया ना सही, समझ लो एक शनिचर खत्म हो गया है, उतर गया अपना। लेकिन अगर आप ध्यान से सुनेंगे, प्रेम से सुनेंगे कथा को, तो वो आपके जीवन को बदल देगा। अब उसके 100 रुपए के चक्कर में पड़े हो और जीवन जो बदलना है उसमें नहीं पड़े हो। तो राम कथा जो है ये हर तरह से हम हमारे लिए, आपके लिए और पूरे संसार के लिए बहुत ही उपयोगी है। इसलिए आप भी आए, औरों को ले आए। तो मैं कह रहा था जो कथा ध्यान से सुनते हैं कान लगाकर, कि एक कथा छूट न जाए। कौन थे? पृथु भगवान थे, आचार्य जी पृथु भगवान थे, जो 1000 कान मांगे थे भगवान से, भगवान की कथा सुनने के लिए। भागवत में कथा आती है कि पृथु भगवान ने भगवान से 1000 कान मांगे। क्यों मांगे थे? क्यों मांगे थे? कि भगवान की कथा सुन लूं। तो ऐसे ही आपको भी होना चाहिए। भगवान कहते हैं स्वयं कि जो मेरी कथा को सुनता है कान लगाकर, मन क्रम वचन जनित अघ जाए। क्या हुआ? मन क्रम वचन जनित अघ जाए।
कि मन वचन कर्म से किया हुआ पाप। अब सोच लीजिए कितनी बड़ी बात कह रहे हैं, ध्यान देने वाली बात है। मन वचन क्रम, मन वचन कर्म, ये तीनों से किया गया पाप राम जी एक ही क्षण में समाप्त कर देते हैं। क्यों? सुनहि जे कथा श्रवण मन लाई। जो भगवान की कथा को, राम कथा गंगा को मन लगाकर सुनता है, उसके मन वचन कर्म के द्वारा किए गए जितने पाप हैं वो सब नाश हो जाता है, वो खत्म हो जाता है, भव सागर से पार हो जाता है। और भगवान बड़े रुष्ट होकर, बहुत क्रोध होकर कहते हैं कि जे यह कथा सुनी नहीं काना, जे यह कथा सुनी नहीं काना, श्रवण रंज आहि भवन समाना। जो भगवान की कथा नहीं सुनते हैं वो उनके कान क्या है? सांप के बिल के समान। अब बताओ भैया, कथा सुननी है कि नहीं सुननी है? कथा कितने लोग सुन रहे हैं? अच्छा, बात नहीं करना है, कथा को सुनेंगे तो आपको ही फल मिलेगा। हम तो इनकी कृपा पात्र हैं। हमारे परम श्रद्धेय गुरुदेव जो अयोध्या धाम में बैठे हैं, उनके चरणों का प्रसाद है, उनकी कृपा है। जो आज मैं कथा का गायन बहुत तो नहीं कर सकता, मैं बहुत क्या, अभी तो 2-4 बोला होगा, बहुत ज्यादा नहीं। लेकिन कहने का मतलब यह है कि जो अवसर मिले उसको छोड़ना नहीं चाहिए। कथा हर कोई जानता है, लेकिन उसको अपने जीवन में उतारता कम है। तो मैं कह रहा था कि राम कथा किसने लिखी? राम कथा किसने लिखी? कौन बताएगा? राम कथा किसने लिखी? रामचरितमानस किसने लिखी? तुलसीदास जी। का वाल्मीकि जी ने नहीं लिखी थी? आप सही कह रहे हैं, लेकिन रामचरितमानस तुलसीदास जी ने लिखी। लेकिन वही तुलसीदास जी एकदम दीनहीन होकर और कहते हैं मुझसे कागज पर लिखवा लो, कोरे कागज पर मुझसे साइन करवा लो, मैंने ये कथा नहीं लिखी। वही तुलसीदास जी कह रहे हैं कि मुझसे चाहे कोरे कागज पर साइन करवा लो, ब्लैंक पे, मैंने ये कथा नहीं लिखी। तो फिर किसने लिखी? है बात नहीं? जब वो खुद कह रहे हैं, जैसे मैं कह दूं कि ये मेरा नहीं है, पहला तो मैं ही हूं, कपड़ा मैंने ही पहन रखा है, लेकिन मैं कह दूं मेरा नहीं है, आप विश्वास ही नहीं करेंगे। लेकिन ये सत्य है कि तुलसीदास जी ने नहीं लिखी। कौन लिखा? रचि महेश निज मानस राखा, 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 रचि महेश मानस राखा, रचि महेश निज मानस राखा, रचि महेश
शिवा सद्भागा पाई सुसमय शिवा सद्भागा पाई सुसमय शिवा सद्भागा पाई सुसमय शिवा सद्भागा। और तब राम शंभु प्रसाद सुमत ही अहुलसी 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 रामचरित मानस कवि तुलसी रामचरित मानस कवि तुलसी रामचरित मानस कवि तुलसी रामचरित मानस कवि तुलसी। शंभु प्रसाद सुमत ही अहुलसी और तब जाकर रामचरित मानस कवि तुलसी तब जाके तुलसीदास जी वो कथा पाए। तब जाके तुलसीदास जी तुलसीदास कहलाए। और रामचरित मानस एहि नामा सुनत श्रवण पाई विश्राम। जो राम जी के चरित्र रूप का गान करता है, भगवान का नाम जपता है, उनके श्रवण से क्या होता है? पाइए विश्रामा, यानी भव सागर से पार हो जाता है। और इस राम कथा के अधिकारी कौन कौन है जानते हो? राम कथा के 23 अधिकारी जिनके सत्संगति अति प्यारी, अति नहीं है, सत्संगत अति प्यारी। राम कथा उनको ही अच्छी लगती है जो सत्संग से प्यार करते हैं, जो सत्संग में रहते हैं, जो भगवान की कथा को सुनना चाहते हैं। यही कथा सती जी नहीं सुनी, उनको अपना देह त्याग करना पड़ा। और जब पार्वती के रूप में जन्म लिया तो वही कहती हैं बार बार कि हे प्रभु, यद्यपि मुझे पिछले का जन्म का मुझे भान है, आप उस पर मत जाइएगा, मुझे राम जी की कथा सुननी है। मेरे अंदर वो कथा सुनने की चाह उत्पन्न हो रही है, इसलिए मुझे राम जी की कथा सुनो। तब शंकर जी ने पार्वती जी को कथा सुनाई थी। आगे कथा आपको मिलेगी, इसलिए कि बहुत विस्तार में हमको नहीं जाना है। एक साधु थे, वो बड़े प्रेम से जा रहे थे रास्ते में। उनसे किसी ने कहा कि हे संत महाराज, मैं बहुत परेशान रहता हूं। तो संत महाराज बोले, कौन नहीं परेशान है? इस संसार तो दुखालय है, संसार में दुखी दुख है। कोई बेटा बाप से, तो कोई भाई भाई से, तो कोई अपने दोस्त से, यानी कोई बेटा पाने के लिए, तो कोई बेटी पाने के लिए, कोई नौकरी के लिए, तो कोई तमाम सारी चीजें हैं सामने। तो संत ने कहा, कौन सुखी है? सुखी कोई नहीं है, संसार दुखालय है, यह माया रूपी संसार है।
इस माया रूपी संसार में आप पड़े हो, इसीलिए आप दुखी हो। दुखालयम शाश्वतम, यानी सारा संसार ही दुखालय है। तो फिर उसने कहा कि संत से कि आप बताइए कि हमको क्या करना चाहिए जिससे मुझे सुख हो जाए, जिससे मुझे सुख मिल जाए। तो संत अपनी भाषा में कहते हैं कि आराम की तलब है तो एक काम कर। मोनू भैया, आराम की तलब है तो एक काम कर, आराम की शरण में और राम राम कर। यदि आपको आराम पाना है, सुख पाना है, अपने दुख को दूर भगाना है, तो केवल एक राम, एक नाम, केवल भगवान का। और ये मौका आपको आज से मिल रहा है, इसीलिए मैं बार बार कह रहा हूं कि सत्संग आपके द्वार पर आया है। भगवान का सत्संग, राम कथा रूपी सत्संग होने जा रहा है। इसलिए निवेदन है कि कल से आप लोग एक एक व्यक्ति, दो दो व्यक्ति जरूर बढ़ चढ़ कर आए, और ये पंडाल खाली नहीं रहना चाहिए। अगर आप कथा सुनना चाहते, सुनाना चाहते हैं, तो सबको ले आइए, जबरदस्ती पकड़ कर ले आइए और भगवान की कथा सुनाइए। तो भगवान की कथा हमको सुननी चाहिए। आइए हम सभी थोड़ा सा एक बार संकीर्तन करें, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, 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 जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। बोलिए सीताराम जी महाराज की जय हो। आइए हम सभी कथा में प्रवेश करें। आज प्रथम दिवस है और पहले दिन की कथा विलंब से शुरू हो रही है। 2 बजे से 6 बजे तक रखा गया है कथा का समय, 2 बजे से 6 बजे तक। लेकिन आज मैं देख रहा था कि 2 बजे ऐसी अग्नि वर्षा हो रही थी। अब भाई मुझे तो आप जब कहेंगे मैं प्रयास करूंगा, मैं तो आया ही इसलिए हूं। लेकिन एक चीज आप सभी देखिए, एक निर्णय लीजिए जिससे ऐसा ना हो कि निर्णय हमारा गलत हो जाए। देखिए कथा सबके लिए है और नवरात्र का महीना चल रहा है। शाम के समय
लगभग लगभग तो मैं मानता हूं कि सभी लोग बिना पूजा पाठ किए, जो सनातन धर्मी हैं, जो वैष्णव हैं, वो जरूर बिना पूजा पाठ किए वो अपना आगे का कार्य नहीं बढ़ाते। चलिए ठीक है, 10-5 मिनट आधा घंटा आप पूजा पाठ कर लीजिए, लेकिन अगर समय चेंज किया जाए, क्या आप सब तैयार हैं? कितने लोग तैयार हैं? हाथ ऊपर करें भाई। देखो आप नहीं तैयार हो, मां नहीं देखो, सामने बैठी है, हाथ ना उठाओ। ये पीछे लोग नहीं तैयार हैं। कितने बजे कथा सुनेंगे आप? 4 बजे से किया जाए। भीड़ जुटाने की जिम्मेदारी आप लोगों की है, और नहीं जुटाओगे तो आप लोग आओगे, मैं आप ही लोगों को सुनाऊंगा, बस आप ही लोग सुनेंगे। मैं चाहता हूं कि ये कथा पांडाल भरे, और आप लोग, मैं देखिए मेरी बात का बुरा मत मानना, मैं यहाँ आया हूँ हरदौरपुर गांव में, इसके पहले कथा हमारी वहां हुई थी ब्रह्मदेव स्थान पे, और मैंने पहले भी निवेदन किया था कि बैर भाव छोड़कर कथा में जाना चाहिए। तो आप लोग प्रयास करें, जो नहीं आना चाहे भाई वो तो भगवान जाने, राम जी जाने, लेकिन प्रयास करिए कि आप कथा में उनको ले आइए। अगर 4 से 8 रखा जा रहा है तो आप लोग सहमत हैं? हम अपने जजमान जी से पूछ रहे हैं, आप लोग बता दीजिए भाई, आप लोग भी सहमत हैं? सहमत हैं तो ये निर्णय अंत में भी एक बार पूछ लिया जाएगा। फिलहाल हम कथा में प्रवेश करेंगे, और आज का जो महिमा है ये कम से कम हो ही जाए, चाहे 60 में हो, चाहे थोड़ा बड़ बृहत में हो, लेकिन हो जाए, होनी चाहिए ना। वर्णानामर्थ संघानाम रसानाम छंदसामपि मंगलानाम चक्रतारो वंदे बाणी वर्णानाम संघानाम रसानाम छंद सामपि मंगलानाम चक्रतारो वंदे वाणी विनायको। तुलसीदास जी ने सबसे पहले किसकी वंदना की? गणेश जी की, और किसकी? सरस्वती जी की। अच्छा, गणेश जी प्रथम पूज्य हैं। अब किसी ने पूछ लिया तुलसीदास जी से कि गणेश जी प्रथम पूज्य हैं, गणेश जी प्रथम पूज्य हैं, तो आपने सरस्वती का नाम पहले क्यों लिया? आपने सरस्वती का नाम क्यों लिया? वंदे वाणी, वाणी कौन है? सरस्वती जी। तब बोले विनायको। गणेश जी का नाम बाद में लिया, सरस्वती जी का नाम पहले लिया। क्यों ऐसा किया? तो तुलसीदास जी कहते हैं कि मैं मानता हूं कि गणेश जी प्रथम पूज्य हैं, लेकिन प्रथम पूज्य हैं ये जनाने वाला कौन है? प्रथम पूज्य हैं तो गणेश जी, लेकिन वो हमको बताने वाला कौन है? जो जिह्वा पर विराजमान है वही तो है। जिह्वा पर कौन रहती है?
हमारे जीवा पर, आपके जीवा पर कौन रहता है? माँ सरस्वती की कृपा रहती है, वो विराजमान है। तो उनकी कृपा से ही आपके अंदर वो भावना जगी, वो आप जाने कि गणेश जी प्रथम पूज्य हैं। इसलिए तुलसीदास जी ने सबसे पहले सरस्वती का वंदन किया। आगे दूसरा श्लोक, 7 श्लोकों में हमारे तुलसीदास जी ने वंदन किया है। 7 श्लोक और 7 दिन, 7 श्लोक भी हैं। वंदन 7 श्लोक में किया है और 7 दिन ही होते हैं। सोम, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, 7 ही होते हैं, 7 दिन। और 7 रंग होते हैं। 7 रंग से अधिक क्या होता है रंग, कोई बताएगा? 7 रंग में से और भी रंग होते हैं क्या, कोई बताएगा? 7 रंग हैं, 7 दिन हैं, और 7 ही श्लोक में हमारे तुलसीदास जी वंदन कर रहे हैं। भवानी शंकरौ वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वान्तस्तमेश्वरम्। दूसरी वंदना किसकी की? भवानी शंकरौ वंदे, भगवान भोलेनाथ का, और मां पार्वती का। मां पार्वती श्रद्धा है, मां पार्वती श्रद्धा है, और हमारे शंकर जी विश्वास। अगर श्रद्धा न जगे तो विश्वास होने वाला नहीं है। इसलिए श्रद्धा का होना जरूरी है। यदि आप श्रद्धा नहीं करेंगे तो भगवान क्या मुझे ही मानने से इनकार कर देंगे। मैं कल से ही आया हूं और आप कह दें कि नहीं, हम आपसे नहीं कथा सुनेंगे, मुझे आपसे कोई श्रद्धा नहीं है, तो हम तो भाई वापस जा सकते हैं ना, या कोई भी होगा वो वापस जाएगा, जजमान ना चाहे। लेकिन ऐसा नहीं है। हम तो भैया कल से आए हैं तो बड़ा चकाचक हरदम कलई से खूब सेब संतरा अनार हमारे देखो श्रृंगार की पूरी व्यवस्था 1 नंबर की। आज हमारी टीम आई और जब से आई है पूरी सेवा लगे हैं। तो ये तन मन धन से जो कार्य होता है वो फलित होता है। आप कोई भी कार्य करें और अगर वो मन से ना करें तो उसका फल मिलने वाला नहीं है। चाहे आप करोड़ों रुपया फूंक दें, चाहे आप करोड़ों रुपया खर्च कर दें, अगर आपके अंदर भाव नहीं है तो आपका वो पैसा, वो धन, वो किसी काम का नहीं है, वो कभी फल देने वाला नहीं है। इसलिए श्रद्धा होना जरूरी है। और श्रद्धा होगी तो शंकर भगवान अपने आप पे चले आए विश्वास के रूप में। और बिना विश्वास के भक्ति नहीं होती, बिन विश्वास भगति नहीं, बिना विश्वास के भक्ति नहीं होती है। किसी ने बड़ा सुंदर गाया, तेरा साथ निभाएगा
तेरी बिगड़ी बनाएगा, पर कब? विश्वास जरूरी है, तेरी बिगड़ी बनाएगा, पर विश्वास जरूरी है। तो सभी लोग ताली की सेवा देते हुए और विश्वास की ताली होनी चाहिए। तेरा साथ तेरा साथ तेरा साथ तेरा तेरा साथ तेरा साथ तेरा साथ तेरा साथ तेरा साथ निभाएगा, तेरा साथ निभाएगा, तेरी बिगड़ी बनाएगा, ओ तेरी बिगड़ी बनाएगा। विश्वास जरूरी है, जय हो विश्वास जरूरी है, वो विश्वास जरूरी है हो विश्वास जरूरी है। जय हो। जिस दिन से तू सच्चे मन से इसका हो जाएगा, उस दिन से तू हर पल इसको अपने संग पाएगा, उस दिन से तू हर पल इसको अपने संग पाएगा। वो तेरे संग संग चलेगा, ये हो तेरे संग संग चलेगा, वो तेरे संग संग चलेगा, वो तेरे संग संग चलेगा वो। आभास जरूरी है, आभास जरूरी है, वो तेरा साथ निभाएगा, तेरी बिगड़ी बनाएगा, वो तेरी बिगड़ी बनाएगा, तेरी बिगड़ी बनाएगा। विश्वास जरूरी है, विश्वास जरूरी है। होके मगन जब भी तो इसके भजनों को गाएगा, होके मगन तो जब भी ये भजनों को गाएगा, गर्व भरोसा पक्का तेरे सामने वो आएगा, गर्व भरोसा पक्का तेरे सामने वो आएगा। वो प्यास नैनों की बुझाएगा, वो प्यास नैनों की बुझाएगा, हो प्यास नैनों की बुझाएगा, वो प्यास नैनों की बुझाएगा। पर प्यास जरूरी है, पर प्यास जरूरी है, हो तेरी बिगड़ी बनाएगा,
कौन कौन साथ चाहता है? जो साथ चाहते हैं हाथ ऊपर करके तालियों की सेवा देते हुए प्रेम से। तेरा साथ 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 वो विश्वास जरूरी है, विश्वास जरूरी है, विश्वास जरूरी तेरी बिगड़ी बनाएगा। पर क्या जरूरी है? क्या जरूरी है? विश्वास जरूरी है। तो विश्वास के बिना श्रद्धा नहीं और श्रद्धा के बिना विश्वास नहीं। इसलिए दोनों का रहना जरूरी है। तीसरा श्लोक, श्रद्धा और विश्वास के साथ तृतीय श्लोक का गायन किया तुलसीदास जी ने। वंदे बोधमयम् नित्यं गुरुं शंकर रूपिणम् यमाश्रितो हि वक्रो अपि चंद्रः सर्वत्र वंदते। अच्छा, वंदे बोधमयम् नित्यम गुरु, तुलसीदास जी ने शंकर आदिदेव महादेव के ही समान गुरु का अवलोकन किया। यानी कहा जाए स्वयं शंकर के रूप में ही अपने गुरु को स्मरण किया। वंदे बोधमयम्, और ये तो सारे संसार के गुरु हैं। कौन हो? बोले ना, आपको कोई गुरु ना मिल रहा हो, आप किसी गुरु को ना किए हो, आप भोलेनाथ को गुरु अपना मान लीजिए। भोलेनाथ जी को गुरु मान के आप निर्वाह कर सकते हो जीवन का। क्यों? क्योंकि वो नित्य गुरु हैं और संसार के गुरु हैं। और क्यों गुरु हैं? इसलिए गुरु हैं क्योंकि उनको बोध है, बोध है उनको कि मैं क्या हूं, मैं क्या करने वाला हूं, मैं क्या, मुझे क्या करना चाहिए, मैं किस लिए इस मतलब इस स्वरूप को पाया, मुझे क्या करना है, ये शंकर जी को बोध है। और जिसको बोध हो गया वो भगवान का लाडला हो जाता है। शंकर जी की तरह बोध हो जाना। आपने ये जीवन पाया लेकिन आपको बोध नहीं है, आपको पता नहीं है कि हमको ये जीवन किस लिए मिला है। जिस दिन मिल जाएगा उस दिन घर द्वार छोड़ करके कहीं और चले जाओ। क्यों? क्योंकि आपको वो चीज पता ही नहीं है कि मैं क्या करने आया हूं और मैं क्या कर रहा हूं। तो शंकर जी नित्य बोध में हैं। तो किसी ने कहा क्या आप चंद्रमा से डरते हो? क्या आप चंद्रमा से डरते हो?
जो तुम्हारे सर पे आके बैठ गया? कैसे गुरु हो तुम? तो शंकर जी ने कहा कि यदि चंद्रमा के ऐसे रोज मेरे पास कोई आवे, मैं उसको अपने सर पे बिठाऊंगा। क्यों कहा? इसलिए कहा कि चंद्रमा भले घटने बढ़ने वाला है, भले वो दोष युक्त है, लेकिन चंद्र के सामने, भगवान के नाम के सामने चंद्र लगा है, और जो भगवान से जुड़ा वो मेरा हो गया। जो भगवान से जुड़ा वो मेरा हो गया, और जो काम से जुड़ा उसका क्या हुआ? जो भगवान से जुड़ गया वो मेरा हो गया, वो राम का हो गया, और जो काम से जुड़ गया उसका सर्वनाश हो गया, वो खत्म हो गया। इसलिए पहले ही अपने रास्ते, अपने व्यवहार सब चेंज कर देने चाहिए, क्योंकि 2 दिन का मेला है, बाकी सब झमेला है। 2 दिन ही रहना है, 4 दिन की जिंदगानी, 4 दिन की चांदनी कैसे है? 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात। तो कहना है, कहने का मतलब ये है कि आपको मनुष्य शरीर मिला है सत्संग करने के लिए, भगवान की कथा कर सुनने के लिए, भगवान का संकीर्तन करने के लिए, भगवान का सत्संग करने के लिए, ना कि दुनिया भर के आडंबरों को लेने के लिए कि ये मेरा है, ये मेरा है, ये मेरा है। क्या तू लेके आया है, क्या तू लेके जाएगा? तूने जो कमाया है, गा लिया जाए, तूने जो कमाया है, भजन पहले सुन लिया जाए। तूने जो कमाया है वो, ये सत्य बात है, वो दूसरा ही खाएगा। क्या तू लेके आया है, क्या तू लेके जाएगा? क्या तू लेके आया है, क्या तू लेके जाएगा? क्या तू लेके आया है, क्या तू लेके जाएगा? क्या तू लेके आया है, क्या तू लेके जाएगा? तूने जो कमाया है, तूने जो कमाया है, तूने जो कमाया है, वो दूसरा ही खाएगा। क्या तू लेके आया है, क्या तू लेके जाएगा? क्या तू लेके आया है, क्या तू लेके जाएगा? क्या तू लेके आया है, क्या तू लेके जाएगा? रिश्ता टूट जाएगा, सांस रुक जाएगी, रिश्ता टूट जाएगा। अरे तूने जो कमाया है, तूने जो कमाया है, क्या सोचते हो आप सभी? तू
जो कमाया है वो दूसरा ही खाएगा। क्या तू लेके आया है, क्या तू लेके जाएगा, क्या तू लेके आया है, क्या तू लेके जाएगा, क्या तू लेके आया है, क्या तू लेके जाएगा, क्या तू लेके आया है, क्या तू लेके जाएगा। तो ये मत सोचिए सिकंदर आया भारत लूट कर ले गया। सिकंदर आया भारत लूट कर ले गया, और भारत ही नहीं पूरे संसार को लूटा उसने। लेकिन जब मरने लगा ना, तो उसने अपने मंत्री से कहा, अपने सचिव से, कि मैं जितना कमा के लाया हूं, जितना डकैती डाल के लाया हूं, जितना धन कमा के लाया हूं मैं, ये सब मेरे 7 लाख तो मैं लेकर जाऊंगा स्वर्ग। मंत्री ने कहा ऐसा नहीं हो सकता, आपने जितने मार काट किए और जितने पैसे कमाए वो सब व्यर्थ है। केवल आपका यही 3.5 फुट का शरीर ही, और ये भी नहीं जाने वाला, इसी मिट्टी में मिल जाएगा। तू क्या लेके जाएगा स्वर्ग को अपना शरीर। तो सिकंदर ने कहा खुद कि जब सिकंदर जैसा आदमी इस धन को नहीं ले जा पाया, इस संसार से नहीं ले जा पाया स्वर्ग को, तो कोई नहीं ले जा सकता। ये एक भाव है, ऐसा नहीं है। सशरीर हमारे प्रहलाद जी गए हैं भारत में, ऐसे ऐसे पुण्यात्मा हुए। भारत हमारा जो है ये हमारा ऋषियों का देश है। क्या? ऋषियों का देश है। और इस भारत में हम लोग रहते हैं। अमेरिका में रह के जाके देखो वहां पे क्या स्थिति है। कोई बाप अपने बेटे को डांट नहीं सकता है। अमेरिका की स्थिति है, कोई बाप अपने बेटे को डांट नहीं सकता है। निवेदन है बात न किया जाए जितनी देर कथा चले। क्यों? वहां का नियम है कि अगर बाप डांट देगा तो सरकार उसे उनके लड़के को उठा ले जाएगी और दोबारा तुम्हारे घर नहीं लाएगी। ये नियम है अमेरिका का। और हमारे भारत में डांट कायदे चाहे होगा, मार डांट, लेकिन कोई कुछ नहीं कह सकता। पुलिस वाले इधर लिए उधर गए, खत्म मामला, रफा दफा। तो कहने का मतलब ये है कि हमारी भारत भूमि और ऋषियों की भूमि है। यहाँ जो संस्कार है, जितने देवी देवता हैं सब यहीं पे जन्म लिए हैं। और ऊपर से इस अयोध्या में, इस उत्तर प्रदेश में तो सबसे ज्यादा काशी विश्वनाथ, मथुरा, अयोध्या, 3 तो यही हो गए। विंध्याचल खास खास स्थान बता रहा हूं मैं। तो हमारी ये कम पुण्य भूमि है। सिर्फ हम आप जो है समझते नहीं है, और समझ जाएं तो बात ही कुछ और है। तो चौथा श्लोक, सीताराम गुणग्राम पुण्यारण्य बिहारिणो वंदे विशुद्ध विज्ञानो कवीश्वर कपीश्वरो। हनुमान जी और वाल्मीकि जी का वंदन किया। 5वां श्लोक, सीता जी को नमस्कार किया है तुलसीदास जी ने। और इसी तरह से 6ठे श्लोक में सभी देवताओं आदि के भगवान की माया के बारे में बताया कि भगवान की माया क्या है।
तुलसीदास जी ने और स्वयं भगवान को प्रणाम किया है, श्री हरि विष्णु को प्रणाम किया। 7वें श्लोक में हमारे तुलसीदास जी ने अपने मन को कथा सुनाई। इस श्लोक के माध्यम से अपने मन को कथा सुनाई। नाना पुराण निगमागम सम्मतम यद रामायणे निगदितम क्वचिदन्यतोऽपि स्वन्तः सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा भाषा निबंध मत मंजुल तो तुलसीदास जी ने अपने सुख के लिए कथा लिखी। कहने का आशय ये कि एक तो अपने सुख के लिए और दूसरी बात एक भावना ये जगी तुलसीदास जी की कि हरि व्यापक सर्वत्र समाना, सर्वत्र रूप में हरि सबके हृदय में विराजमान है। तो तुलसीदास जी ने सर्वत्र रूप में भगवान को जानकर कथा सुनाई। तो इस तरह से तुलसीदास जी ने 7 श्लोकों में सबका वंदन किया है और उसके बाद पंचदेवोपासना पद्धति से आगे बढ़ते हैं और गुरु के चरणों में वंदन करते हुए कहते हैं कि बंदम गुरु पद पदोम परागा, बंदम गुरु पद पदोम परागा, सुरुचि सुबास सरस अनुरागा, सुरुचि सुबास सरस अनुरागा, अमिय मूरी मय चूरन चारू, अमिय मूरी मय चूरन चारू, समन सकल भव रुज परिवारू, समन सकल भव रुज परिवारू, उगरहि विमल विलोचन के, उगरहि विमल विलोचन के, मिटहि दोष दुख भव रजनी 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 के। तुलसीदास जी ने गुरु की वंदना की है। कहते हैं कि गुरु बिन ज्ञान न उपजे, गुरु बिन भक्ति न होए, गुरु बिन संशय न मिटे, गुरु बिन मुक्ति न हो। गुरु ही एक है जो हमको आपको सबको भव से पार ले जा सकता है। यही एक साधन है। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा, गुरुर् साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु के अंदर कौन है? गुरुर् ब्रह्मा, गुरुर् विष्णु, गुरुर्देव महेश्वरा। गुरु के अंदर ये तीनों समाहित हैं, ब्रह्मा विष्णु और महेश। ये तीनों देवता गुरु के अंदर समाहित है। आप जिनकी लालसा लेकर के चौराहे चौराहे दौड़ते हैं कि इनका दर्शन हो जाए,
आप केवल गुरु की पूजा कर लीजिए, गुरु को खुश कर लीजिए, आपको तीनों देवता तुम्हारे समक्ष मिलेंगे। बंदो गुरुपद पदुम परागा, सुरुचि सुवास सरस अनुराग। गुरु के चरणों की वंदना की, और कैसे? जो सुंदर स्वाद युक्त है। कैसे है? सुंदर स्वाद युक्त और सुगंध से परिपूर्ण है। सुंदर स्वाद युक्त है और सुगंध से परिपूर्ण है। अनुरागा, सुरुचि सरस, सुंदर रस से परिपूर्ण। ऐसे गुरु को मैं, उसे गुरु का मैं वंदन करता हूं। और फिर कहा, अमीय मोरी मैं चूरन चारू, समन सकल भव रुज परिवार। गुरु की चरण कमल का जो रज है, गुरु के चरण कमल का जो रज है, वह अमर मूल है। यानी गुरु के चरण कमल का जो रज है, जिनके चरणों के नीचे की जो धूल है, वो क्या है? वो संजीवनी के समान है। और यही गुरु के चरणों का बंधन जो करता है, वो सभी भव रोगों से पार हो जाता है। यदि वो अपने गुरु का वंदन करता है तो तुलसीदास जी ने वंदना की, उगर ही विमल विलोचन ही के। क्या कह रहे हैं? उगर ही विमल विलोचन ही के। जिसको गुरु के चरण रज रूपी संजीवनी मिल जाती है, ठीक है? जिसको गुरु की चरण रज रूपी संजीवनी मिल जाती है, उसके हृदय के निर्मल नेत्र खुल जाते हैं। और मोहरूपी दुख भाग जाते हैं। इस तरह से गुरु की वंदना की। उसके बाद ब्राह्मणों की वंदना की। इस संसार में प्रथम पूज्य और वंदन करने योग्य ब्राह्मण है। इसीलिए इनको प्रथम पूज्य कहा गया। बंदम प्रथम महिषूर चरना, बंदम प्रथम महिषूर चरना, मोह जनित संशय सब हरना। मोह जनित संशय सब हरना, सुजन समाज सकल गुण खानी। सुजन समाज सकल गुण खानी, करऊं प्रणाम सप्रेम सुबानी। करहु प्रणाम सप्रेम सुबानी, करऊं प्रणाम सप्रेम सुबानी। करहु प्रणाम सप्रेम सुबानी। क्या कहा? पृथ्वी के देवता ब्राह्मण हैं, और ब्राह्मण ही हम जैसे मनुष्यों का जितने विघ्न बाधाएं हैं, जो समस्याएं हैं, दूर करने के लिए उनको
प्रथम रूप से भगवान ने ब्राह्मण के लिए तो आए, ब्राह्मण गौ धेनु इन्हीं के लिए तो भगवान आए। तो ब्राह्मण के लिए ही भगवान आए, इसीलिए प्रथम पृथ्वी के प्रथम देवता के रूप में ब्राह्मण को भगवान ने भेजा और ब्राह्मण की वंदना की। तुलसीदास जी ने कहते हैं, बहुत लोग कहते हैं अपने मन में, अरे वो ठीक नहीं है, बहुत गाली देते हैं, अरे जब देखो तब मारे दौड़ा रहा है, मरा उनके साथ में रहने लायक नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं है, ब्राह्मण मारता हुआ, डांटता हुआ, झगड़ता हुआ रहे, गाली देता हुआ, फिर भी पूज्य है। आप ये नहीं कह सकते उनको गाली नहीं दे सकते, आपके अधिकार नहीं है। आपको कहा गया, नवनीतम हृदयम ब्राह्मणस्य वाचिक्षुरो नीतस्तीचल धारा। ब्राह्मण क्या होते हैं? नवनीतम हृदयम। ब्राह्मण जो है नवनीतम, मतलब नवनीत क्या होता है? मक्खन के समान। उनका हृदय जो है वो मक्खन के समान होता है, लेकिन वाणी वाचिक्षुरो, वाणी क्या होती है? वो छुरी की धार की तरह होती है। बोल दे तो ऐसा लगेगा जैसे पूरे शरीर में आग लग जाए। लेकिन नीतस्तीक्ष्ण धारा, इनकी जो वाणी है ना, वो तीव्र नदी के समान। तो ऐसे ब्राह्मण जो हमको, हमारे लिए और आपके लिए पूज्य हैं, ऐसे ब्राह्मणों को नमस्कार किया। कहते हैं, साधु चरित शुभ चरित कपासु, साधु और संतों के लिए, संतों की वंदना की। साधु चरित शुभ चरित कपासु, नीरस विशद गुणमय फल जासु। साधु कौन? जैसे कपास होता है ना, कपास, कपास जानते हैं? कपास क्या है? कपास जानते हैं क्या है? कपास रुई को कहते हैं, जिससे रुई तैयार होता है। कपास की खेती होती है। बस 10 मिनट रुक जाइए, आरती करा दे रहा हूं, जाइए नहीं। अगर इतनी टाइम, जैसे 4 बजे का टाइम 8 बजे रखा जाएगा तो कैसे बात बनेगी? देखिए, हमारी बात का बुरा मत मानिएगा आप सभी। कथा में चाहे आप 1 घंटा लेट आए, चाहे आप 1 घंटा लेट आए, लेकिन कथा जब तक आरती और प्रसाद मिल न जाए तब तक छोड़ के नहीं जाना चाहिए, चाहे करोड़ों का नुकसान हो जाए। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये भगवान स्वयं कह रहे हैं। प्रसाद, प्रसाद जो मिलता है वो स्वयं भगवान ही है, और उस भगवान को, उस प्रसाद को छोड़कर अगर कोई जाए तो उससे ज्यादा दुर्भाग्यशाली कौन होगा? इसलिए मैं थोड़ा बढ़ा दे रहा हूं। लेट तो हो ही गया था, मैंने 5, अभी 2 घंटे भी कथा मैं नहीं बोला। 5 बजे, 5 बजे, अरे 4 बजे मान लो तो ठीक है। लेकिन कहने का मतलब यह है कि समय जो दिया जाए उसको पूरा दिया जाए, भले 1 घंटा काम करके पूरा समाप्त करके तब आओ कथा में। तो इस तरह से ब्राह्मण की वंदना की, संत की वंदना की, और कहते हैं सत्संग की महिमा बताई।
कि बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। सत्संग किए बिना मन के अंदर का विवेक जागता नहीं है। सठ सुधरे सत्संगत पाई। जो दुष्ट प्रकृति के होते हैं ना, वो भी संगत पाकर सुधर जाते हैं। विधिवत सुजन कुसंगत पर ही, यदि किसी भी प्रकार से सुंदर जन, अच्छे लोग यदि कुसंगत में पड़ जाते हैं तो फन मन सम निज गुण अनुसार है। जैसे सांप के अंदर मणि होता है फिर भी कोई फर्क नहीं पड़ता, वैसे सुसज्जन है वो कुसंगत में पढ़कर भी भगवान की कृपा नहीं छोड़ते। तो बहुरी बंद खल की वंदना की। कहते हैं बहुरी बंद खल गन सति भाए, जे बिनु काज दाहिनो बाएं। खलों की वंदना की। ये बिना कारण हर गांव में है भैया, हमारो गांव में है, तोरो गांव में है। कोनो काम करत रहा झूठाई पहुंच जाए, ये तो हमार है। अपना घर बना के बैठो, अभी हमारे रिश्तेदार का वो बेचारे 50 लाख लगा के बैठे, दूसरे ने अपनी ठोक दी, भाई ने, हाँ ये हमारा है। तो दुष्ट ये घर घर में है, इससे बचा जाए। और फिर कहते हैं राम रूप से जीव मात्र की वंदना की। आकर 4,84,000 जात जीव जल थल नभ बासी। 84 लाख योन में 4 प्रकार के जीव हैं, स्वेदज, अंडज, उद्भिज और जराई। ये 4 प्रकार के जीव हैं। तो इन सभी को इकट्ठे तुलसीदास जी ने क्या कहा? सिया राम मय सब जग जानी, सिया राम मय सब जग जानी। करहु प्रणाम जोरी जुग पानी, करहु प्रणाम जोरी जुग पानी। करहि प्रणाम जोरी जुग पानी। करहु प्रणाम जोरी जुग पानी। इस तरह से सबको चर अचर जितने भी जीव जल में रहने वाले हैं, नभ में रहने वाले हैं, इस धरा पर रहने वाले हैं, सबको सिए राम में सब जग जानी। करो प्रणाम जोर जुग पानी। सबको प्रणाम किया है। उसके बाद तुलसीदास जी ने महर्षि वेदव्यास, वाल्मीकि, वेद, ब्रह्मा, देवता, शिव, पार्वती आज सबकी वंदना की। उसके बाद तुलसीदास जी ने अवध धाम की वंदना की। अब भाई हम इतना नहीं भग सकते, अवध धाम में पहुंच गए हैं। ये जानते हो लखनऊ कौन किसने बसाया? लखनऊ किसने बसाया है पता है आप सबको? लखनऊ हमारे लखनलाल जी ने बसाया है। ये लक्ष्मणपुरी है इसका नाम, ये लखनऊ नाम नहीं है। इसका नाम क्या है? लक्ष्मणपुरी। मथुरा को किसने बसाया? शत्रुघ्न जी ने। तो इस तरह से अपनी अयोध्या को, जो अयोध्या के हम सब अयोध्या के 84 लाख में 84 कोस के परिधि में शायद आप सब भी आते होंगे, शायद 84 कोसी परिक्रमा चलती है, तो शायद यहाँ भी सब आ जाता है दायरा। तो आइए सुंदर सीताराम जी का वंदन कर लें। अरे सीताराम जी की प्यारी रजधानी लागे, रजधानी लागे, मोहे प्यारो प्यारो, मोहे मीठो मीठो सरयू जी को पानी लागे। सीताराम जी
हो सीताराम राम जी की प्यारी रजदानी लागे, रजदानी लागे, मोहे मीठो मीठो सजोली पानी लागे। बोलिए अवध बिहारी सरकार की जय हो। धन्य कौशिला धन्य कैकेयी धन्य सुमित्रा मैया, धन्य सुमित्रा मैया, धन्य कौशिला धन्य कैकेयी धन्य सुमित्रा मैया, धन्य सुमित्रा मैया, धन्य भूप दशरथ जी के आंगन ओ हो, धन्य भूप दशरथ जी के आंगन खेले चारों भैया, हाँ हाँ खेले चारों भैया मीठी तोतली रे हो, मीठी तोतली रसीली प्रभु की बानी लागे, प्रभु की बानी लागे, मोहे मीठो मीठो सरजोजी पानी लागे। सीताराम राम जी की प्यारी रजदानी लागे, रजदानी लागे, मोहे मीठो मीठो सरजोजी पानी लागे, मोहे मीठो मीठो सरजोजी पानी लागे, मोहे मीठो मीठो सरजोजी पानी लागे। इस तरह से अयोध्या की वंदना की। उसके बाद श्री राम जी की वंदना की। जो लोग कहते हैं कि राम जी कोई और है, राम जी और सीता जी अलग अलग हैं, ऐसा नहीं है। गिरा अर्थ जग बीच सम कहियत भिन्न न भिन्न, बंदो सीता राम पर जिन्हें परम प्रिय। मैं उनके चरणों में प्रणाम करता हूं, ऐसा मत करिए, ऐसा मत सोचिए। सीता राम जी दो नहीं है, एक है। इस तरह से राम नाम की वंदना की और उसी राम नाम को शंकर जी जपते हैं। महामंत्र जय जपत महेशो काशी मुक्त होय, हेतु उपदेशो महिमा जासु जान गण गणराव प्रथम पूजियत नाम प्रभाव। और सहस नाम सब सुन शिव बानी, जप जेई पिय संग भवानी। क्यों? मैया पार्वती विष्णु सहस्त्र नाम का जाप करती थी, ठीक है। शंकर जी को देखा कि शंकर जी तो हमेशा राम राम केवल राम राम जपते हैं, तो शंकर जी ने महिमा बताई कि एक केवल एक नाम राम कह देने से 1000 नाम का फल मिलता है। कितनी बार? कितनी बार? एक बार। एक बार यदि आप राम नाम लेते हैं तो 1000 नाम का फल होता है। अब सोचो, अगर दिन भर में 2 बार आप कह दिए तो कितना हो गया? 2000 नाम। ऐसे आप राम 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 कहते रहें तो कितने हजार फल मिलेंगे, ये आप गिनती नहीं कर सकते। इस तरह से राम नाम की वंदना की। जानी आदि कवि नाम प्रताप, वाल्मीकि ने नाम का प्रताप जाना, राम राम जपा। उसके बाद कहते हैं कि राम रामेत रामेत रमे रामे मनोरमे, सहस्र नाम तत्तुल्यम राम नाम बरानन। इसलिए कहते हैं तुलसीदास जी कि राम नाम मन दीप धरु, जी है देहरी द्वार, तुलसी भीतर बाहिर जो चाहे शिव जिया। राम नाम रूपी दीपक को अपने जीवा पर रख,
ऐ मूर्ख आदमी, तुम्हें पता नहीं है राम नाम की महिमा क्या है। इस राम नाम रूपी दीपक को अपने जिस दिन जीवा पर रखेगा उस दिन भव से पार हो जाएगा। तेरे जीवन में उजाला ही उजाला हो जाएगा। जैसे आप देहली पर शाम के समय जब दिया रखते हैं तो उसके बाहर भी उसके भीतर भी दोनों तरफ उजाले हो जाते हैं। इसी तरह वो राम नाम है जो आपके जीवन में अंदर भी और बाहर भी दोनों ओर प्रकाश फैलाएगा। इस तरह से नाम की वंदना की और फिर कहा कि ब्रह्म राम ते नाम बड़ बरदायक बरदानी, रामचरित सतकोटि महा लिए महेश जी जानी। वाल्मीकि जी ने 100 करोड़ श्लोकों वाली रामायण शंकर जी के सामने ले जाके रख दी। बोले बाबा ये आपके चरणों में समर्पित है, इसे आप ही करो, आप ही कुछ करो जिससे जन कल्याण हो। और फिर क्या किया महादेव ने, असुरों को, देवताओं को, मनुष्यों को सबको बांटा और लास्ट में कितना 32 शब्द कहते हैं कि अंत में 32 अक्षरों में, अनुष्टुप छंद में 32 अक्षरों का वो अक्षर बचा, उसको भी 10-10 बार 10-10 भाग कर दिए। तो 32 अक्षर का था तो 10-10 भाग नहीं माने लोग तो 10-10 भाग दे दिए, तो उसमें से 30 भाग निकल गया, 30 अक्षर निकल गया। तो कितना बचा? 32 अक्षर में 30 निकल गया, कितना बचा? 2। वही 2 पूर्ण है, राम और रा और मां। तो इस तरह से राम नाम की महिमा बतलाई और राम नाम के गुण दोषों को सब पिरोते हुए तुलसीदास जी कहते हैं राम नाम नर केसरी कनक कशिप कलिकाल, जापक जन प्रहलाद जिमी पालहि दल सुरसाल। और फिर कहा भाय कुभाय अनक आलस, 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 भाय कुभाय अनक आलस। और नाम जपत मंगल दिश दस, नाम जपत मंगल दिश दस, नाम जपत मंगल दिश दस, नाम जपत मंगल दिश दस। मोर सुधारी सो सब भांति, मोर सुधारी सो सब भांति, मोर सुधारी सो सब भांति, मोर सुधारी सो सब भांति। जासु कृपा नहीं कृपाया गाति, जासु कृपा नहीं कृपा राम कृपा नहीं कृपा गाति, राम कृपा नहीं कृपा गाति। इस तरह से नाम की वंदना की और इसी नाम के वंदना के साथ में आज इस यहीं पे हम अपने वाणी को विराम देंगे। लेकिन जो मैं आपसे, आप लोगों ने मेरे से कहा है वो मैं पूछना दोबारा चाहता हूँ कि क्या